हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नैनांशी। तो गाइस आज हम लोग आपके साथ अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। तो हॉरर एक्सपीरियंस शेयर किया, मगर ये जो एक्सपीरियंस हम शेयर करने वाले हैं वो हॉरर से तो इतना सा भी कम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टिंग हो जाता है ना। तो बुली, ये वर्ड अपने आप में ही कितना बड़ा वर्ड है ये आपको पता होगा। किसी को बुली करना एक क्राइम से कम नहीं है, ठीक है। आप मजाक मजाक में भी बुली करते होगे किसी को, मगर वो उसके लिए वो एक मजाक, उसके अंदर से क्या बीतती होगी वो आपको पता नहीं चलता होगा। तो इसीलिए ये बुली के अगेंस्ट या बुली उसके ऊपर हुआ है, स्पेशली मुझ पे हुआ नहीं। थैंकफुली आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट and I'm also proud of myself that I didn't let anyone to bully me. So वो थोड़ी सॉफ्ट थी जब वो स्कूल गई थी, पहले टाइम में। अभी तो कतई नहीं है। तो पहले वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, मतलब सबसे अच्छे से बात करती थी, तो उसे बुली का शिकार बनना पड़ा था। तो आई थॉट कि चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। तो चलो एकदम शुरुआत से वीडियो के अंदर घुस जाते हैं। तो गाइज आवाज़ आते रहेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि हम लोग बाहर छत पे बैठ के शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि इतना अच्छा वेदर है। साउंड है गाइज नेचुरल साउंड है घर के आसपास में जो हो रहा है, ठीक है। तो आंशी आप लोग से आज ज़्यादा बात करेगी, मुझसे ज़्यादा, क्योंकि उसके साथ हुआ है। तो वो जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी उतना अच्छा मैं नहीं कर पाऊँगी। चलो शुरू करो। तो गाइज जब मैं नर्सरी से जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, तब मैं उतने बड़े स्कूल में नहीं थी, मतलब इंटीरियर इलाका में था वो स्कूल, और ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, ठीक है। तो मैं उस स्कूल में क्लास 2 तक थी। उसके बाद मेरे पापा और मम्मी ने सोचा कि वो स्कूल उतना मतलब अच्छा नहीं था। भाई मैंने कितना बुलिंग बोला था। हाँ, वो जिस स्कूल में गई थी, वो जो स्कूल में थी, मतलब जब मैं बच्ची थी, वो इंटीरियर इलाका वाला स्कूल, उसका नाम रख देते हैं XYZ स्कूल, ठीक है। वो जो XYZ स्कूल था वो इंटीरियर था। वो हाँ। क्लास नर्सरी से कितने साल तक वहाँ पे थी? तो क्लास 2 तक वो वहाँ पे थी। हाँ, तो वहाँ पे भी उसको बहुत ज्यादा बुलिंग का शिकार होना पड़ा था। टीचर से भी बुली हुआ, मेरे टीचर्स ऑल्सो बुली एंड स्टूडेंट्स टू। मतलब वो लिटरली मेरे को मारते थे, मतलब बिना कोई कारण के मेरे को मारते थे। ऐसे नहीं, अच्छा से बताओ। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ, ठीक है। जब मैं फर्स्ट दिन स्कूल में मतलब गई थी, जब मेरे पापा ने एडमिशन कराया था फर्स्ट दिन, तब फिर मेरे मतलब जो भी मतलब स्टाफ होता है, उसने बोला कि अपना स्कूल ऊपर से देख के आओ, अपना क्लास वगैरह देख के आओ ऊपर से, ठीक है। तो फिर मेरे पापा ने बोला ठीक है जाओ ऊपर से देख के आओ तुम्हारा स्कूल, ठीक है। तो फिर मैं गई ऊपर में। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि मेरा स्कूल में फाइनली मैं स्कूल में जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश, बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे अभी भी याद है क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो फिर मैं गई ऊपर में, मतलब मैं नॉर्मली अपने क्लासरूम में गई और मैं सारे बच्चों को हाय हेलो बोल रही थी। कोई मेरी तरफ देखा भी नहीं, फिर भी मैंने सबको हाय हेलो बोला। और एक लड़की थी जो मेरे पास आई और मेरे पास आके बैठ गई, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं उससे फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, जिसके साथ मैं स्कूल में रह पाऊँगी और बात वगैरह कर पाऊँगी फ्री टाइम में, ठीक है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो फिर उसने बोला यस ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने दोस्ती कर ली। और वो फ्रेंड मेरी ये सच्ची दोस्त नहीं थी। वो फ्रेंड मेरे बारे में बैक बिचिंग करती थी, मेरे बारे में घटिया दोस्त पैदा कर ले रहा भाई, ठीक है। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे बारे में बैक बिचिंग भी करती थी, ठीक है। तो मुझे उससे बहुत गंदा लगा, लेकिन अभी मैं बोलती हूँ, चल जाने दो ये सब फालतू चीज़ को, अब बोल, ठीक है। तो फिर जब मैंने अपना स्कूल वगैरह देख लिया, तो पापा नीचे प्रिंसिपल रूम में इंतज़ार कर रहे थे कि मैं नीचे आऊँ और फिर हम लोग अपने घर फिर से चले गए, ठीक है। तो फिर मैं स्कूल वगैरह देख के, उस दिन मुझे फुल क्लास नहीं करना था, उस दिन बस उस जाके अपना क्लासरूम देखना था, स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा अपने आप को कम्युनिकेट करना था, ठीक है। तो उस दिन बस मुझे कम्युनिकेट करना था स्टूडेंट से जाके, बिना मतलब स्कूल यूनिफॉर्म के, मतलब मैं नॉर्मल अपना जो भी मैं घर में पहनती हूँ वही पहन के गई थी, ये। तो फिर मैं आ गई देख के अगर अपना स्कूल वगैरह। मैंने पापा को बोला हाँ अच्छा स्कूल है, ठीक है, मैं स्कूल में जाना चाहूँगी, ठीक है। तो फिर मैं और पापा अपने घर चले गए। उसके बाद नेक्स्ट दिन से मुझे क्या पता था इतना गंदा दिन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है।
तो मैं फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही थी और मैंने ड्रेस वगैरह पहना, सुबह सुबह उठ के मेरी मम्मी ने मुझे रेडी कराया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्यों अचानक से डर लगने लगा मुझे स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, नहीं पता क्यों, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम था, सब फर्स्ट प्राइस तो हाँ, सब लोग फर्स्ट टाइम स्कूल जाने में डरते ही है। मैंने तो मम्मी का पूरा चूल नोच दिया था। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने बोला कि मम्मी मुझे स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा वो सीरियस टाइप फीलिंग आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मम्मी बोली कि कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ, टीचर बहुत अच्छे स्कूल के, जाओ जाओ, ठीक है। तो फिर मैं चली गई, मेरा कारपूल आया था उस दिन, तो बिल्कुल न्यू कारपूल था, न्यू स्कूल, न्यू स्टूडेंट, न्यू टीचर, सब न्यू था, ठीक है। तो फिर मैं गई स्कूल में मैंने स्कूल में जाकर रोना स्टार्ट कर दिया स्कूल जाकर रोना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़ोर से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, ठीक है। जाके सारे टीचर लोग कैसे मेरे को देख रहा था अजीब तरीके से, सारा बच्चा लोग कैसे देख रहा था अजीब तरीके से, क्योंकि मैं बीच से मतलब जाना स्टार्ट किया। हाँ, मतलब जैसे होता है ना कोई सेशन होता है जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो वो बीच में मतलब वो शायद मार्च में गई थी, मार्च अप्रैल में गई थी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जो बाकी स्टूडेंट थे वो थोड़ा एक दूसरे से ज़्यादा घुल मिल गए थे, एंड ये घुल मिल पा ही नहीं रही थी उनके साथ, क्योंकि वो बहुत मतलब ज़्यादा बात किसी से करती नहीं थी, और फर्स्ट दिन जाके ही इतना रो दी थी कि सब इसको मतलब रोंदू समझ लिए थे, बहुत गंदा। और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, कोई समझ भी नहीं आता, भाई बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाकर तो रोएगा ही क्या। हाँ, आप थोड़ी ना जाए, मतलब यहाँ पे टीचर्स का यही तो रोल होता है, टीचर्स किस लिए होता है, हाँ। यही सब हर जगह से टीचर्स से मतलब ठीक है। तो फिर टीचर मुझे बहुत जोर से डांटा कि क्यों रो रही हो, बिना मतलब क्यों रो रही हो तुम। उनको कंफर्ट करना चाहिए था, उनको फ्रेंडशिप कराना चाहिए था। बहुत गंदा टीचर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टीचर का, क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। ठीक है, तो फिर मैंने बहुत कोशिश की अपने को चुप कराने का, बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं हो पाई थी चुप। मुझे नहीं पता क्यों मैं बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। कि मैं नॉर्मल क्लास में बैठ गई, नॉर्मली क्लासेस लेने लगी, उसके बाद फिर नहीं पता क्यों मतलब टीचर्स को इससे बहुत ज़्यादा नफरत था, बिना कोई कारण के टीचर इससे बहुत ज़्यादा मतलब नफरत करते थे। ओके ठीक है। तो फिर मैं अकेले जाके लास्ट बेंच पर बैठ गई, क्योंकि मुझे किसी के साथ बैठने का मन भी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फिर जो मेरे सामने मतलब नेक्स्ट बेंच पर मेरे से बैठा हुआ था, ठीक है, वो ना पीछे घूमा, ठीक है, उसने मेरा पेंसिल बॉक्स ले लिया और अपने डेस्क के नीचे छुपा दिया, ठीक है। मैंने बोला कि मेरा पेंसिल बॉक्स मुझे दो, उसको बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने उसको जोर बोला गिव मी माई पेंसिल बॉक्स, गिव मी माई पेंसिल बॉक्स, अदरवाइज आई विल टेल द टीचर, ठीक है। तो उसने मेरा पेंसिल बॉक्स नहीं दिया, तो फिर मैंने घर होकर टीचर को बोला मैम इसने मेरा पेंसिल बॉक्स ले लिया, ठीक है, और वो लड़का था, ठीक है। तो फिर टीचर ने कुछ नहीं बोला, टीचर ने बोला कि सिट डाउन, टीचर बोला सिट डाउन, ठीक है। और मैं फिर से रोने लगी। ऑब्वियसली पहले तो आप कंफर्ट नहीं कर रहे हो, उसके बाद उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फिर से मैं रोने लगी और बच्चा मेरा पेंसिल बॉक्स नहीं दे रहा था। गाइस ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर आप लेकिन सोच लो एक बच्चे के साथ अगर ऐसा हो और टीचर्स भी सपोर्टिव ना हो, टीचर्स भी कंफर्टिंग ना हो, तो फिर क्या ही हो सकता है। और ये फर्स्ट टाइम था भाई, ठीक है, फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे ये सब चीज़ होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग बचपन में काउंट कर ले रहे, ठीक है। मगर अब आगे बढ़ते हैं, जब उसने किया स्कूल चेंज, ठीक है, अब फिर वो चली गई थी उस स्कूल से, क्लास 2 में इसने स्कूल चेंज किया, स्कूल चेंज करके ये चली गई थी उस स्कूल का